हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रगट सिंह एक हिप्नोथेरेपिस्ट साइकिक हीलर चीका कैथल हरियाणा से हूँ और हमारा माइंड मैट्रिक्स के नाम पे एक हीलिंग सेंटर है जो चीका में है। वहाँ पे हम मानसिक समस्याओं का समाधान करते हैं, जैसे कि डर, फोबिया, आत्मविश्वास की कमी, घबराहट, बेचैनी और नींद ना आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा बार बार गुस्सा आना, ऐसी कुछ मानसिक समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हम हिप्नोथेरेपी के द्वारा बड़ी आसानी से इजीली करते हैं। इसमें हम किसी भी तरह की दवाई यूज नहीं करते, कोई केमिकल यूज नहीं करते, यानी कि बिना दवाई के इन समस्याओं का समाधान करते हैं। एक साइंटिफिक तरीके से इनका समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि हिप्नोथेरेपी क्या है। हिप्नोथेरेपी एक हिप्नोसिस में की गई थेरेपी को हिप्नोथेरेपी बोलते हैं। अब आप कहोगे कि हिप्नोसिस क्या है। फ्रेंड्स, हिप्नोसिस कोई जादू नहीं है। हिप्नोसिस एक मन की प्राकृतिक स्टेट है। ये जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, एक मन की गहराई में चला जाता है, जैसे एक ध्यान में चला जाता है, और ध्यान की गहराई में पहुंचे हुए जो मन की स्टेट होती है उसको हिप्नोसिस स्टेट बोलते हैं। दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप कभी जैसी कोई फिल्म देख रहे हैं और फिल्म देखते हुए आप उसमें इतना ज़्यादा खो जाते हो कि आपको अपने आसपास की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, और इसी स्टेट को हम हिप्नोटिक स्टेट बोलते हैं। जब आप इतने किसी भी काम में या किसी भी जो प्रोग्राम में आप इतना ज़्यादा खो जाते हो, जब आपको आसपास की आवाज़ सुनाई न दे, सिर्फ एक जगह फोकस हो जाए, उसको एक हिप्नोटिक स्टेट बोलते हैं, और यही एक लाइट हिप्नोटिक स्टेट है आपकी। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हिप्नोथेरेपी काम कैसे करती है। हिप्नोथेरेपी में फ्रेंड्स, जब मन की जो अवस्था है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, जो उसकी जागृति है, जागरूकपन है, उसको हम धीरे धीरे कम करके और माइंड की फ्रीक्वेंसी को डाइल्यूट करके एक कामनेस की स्थिति में ले जाकर, और जिसको अल्फा स्टेट बोलते हैं, आगे उसको बताएंगे अल्फा क्या होती है। अल्फा स्टेट में जाके एक पॉजिटिव अफर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है, और इस ट्रांसफर किया जाता है, इसको मन बड़े आसानी से एक कंज्यूम कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों, ये सब करने के लिए हमें व्यक्ति को ट्रांस की अवस्था में ले जाया जाता है, जिसे अल्फा स्टेट बोलते हैं। अल्फा स्टेट क्या है? अल्फा स्टेट दोस्तों, माइंड की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है बीटा अवस्था। बीटा अवस्था यानी जागृत अवस्था, कॉन्शियसनेस। और दूसरी अवस्था आती है अल्फा स्टेट, यानी अर्ध जागृत अवस्था। ना उस स्थिति में ना व्यक्ति सोया होता है, ना जागता होता है, बीच की स्टेट को अल्फा स्टेट बोलते हैं। और तीसरी स्टेट आती है थीटा स्टेट बोलते हैं। ये नींद की अवस्था होती है, जिसमें हम कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता मन। इसलिए जो हमें अफर्मेशन देनी होती है वो सिर्फ अल्फा स्टेट में ही हमने ये सारी थेरेपी करनी होती है। इसमें व्यक्ति को अल्फा स्टेट में ही स्टे रखना होता है, और ना वो सोया हो ना हो जागृत अवस्था हो, बीच की स्टेट अल्फा स्टेट में ही ये सारी की सारी थेरेपी की जाती है। दोस्तों, जिस स्टेट में हम हिप्नोथेरेपी की प्रैक्टिस करते हैं वो अल्फा स्टेट है। नॉर्मली हर व्यक्ति बीटा स्टेट में होता है। अब बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में कैसे ले जाया जाता है, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम कुछ हल्की सी फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो करवाते हैं। उसके बाद हमें सांसों पे कुछ ध्यान
लगाना होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। जैसे जैसे आप सांसों पे ध्यान लगाते हैं, आप धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करते जाते हैं। जैसे जैसे शरीर रिलैक्स होता चला जाता है, आप एक मन की गहराई की अवस्था में जाते जाते हो, एक ध्यान की अवस्था में चले जाते हो। जब आपकी अल्फा स्टेट क्रिएट हो जाती है, अब उसी अल्फा स्टेट में हम आपकी जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान आपको बताते हैं, और उसमें आपको विजुअलाइजेशन करवाना होता है, इमेजिनेशन करवाना होता है। आपकी पांचों सेंसों को एक्टिव करके एक एक सेंस को एक्टिव किया जाता है, तब जाके वो जो अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन आपके माइंड को दी जाती है, वो बड़े आराम से एक्सेप्ट करता जाता है। और जैसे जैसे जो समस्या का समाधान होता है वो हम इस स्टेट में जाके आपके माइंड में ट्रांसफ़र करते हैं, और जैसे वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपकी समस्या का समाधान धीरे धीरे बड़े इजीली हो जाता है। दोस्तों, ये जो थेरेपी होती है ये अल्फा स्टेट में ही होती है। और अब जानते हैं कि इसको कौन कौन ले सकता है। दोस्तों, इसको हर कोई व्यक्ति ले सकता है। सिर्फ 10 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है। शर्त यह है कि वो समझता हो, सुनता हो, बोल सकता हो और कॉन्शियसनेस हो, जो होशो हवास में हो, हर वो व्यक्ति इसे ले सकता है। और कोई जरूरी भी नहीं है कि हर व्यक्ति ही जो बीमार हैं, जो मानसिक तनाव से ग्रसित हैं या मानसिक समस्याओं से ग्रसित हैं, वो ही ले सकते हैं। नहीं, ये ऐसे व्यक्ति भी ले सकते हैं जो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, वो भी इस थेरेपी को ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जिसने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, जिसने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, जो किसी का दुकान में या अपने बिजनेस में मन नहीं लगता है, जिसको अपना बिजनेस पसंद नहीं आता, बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि माइंड से रिलेटिव हैं। ये जब आप बेचैन हो जाते हो तो इसी सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बच्चे अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट बढ़ाने के लिए भी ये थेरेपी ले सकते हैं। ये सभी के लिए है। अब दोस्तों, बात आती है कि ये क्या ये सुरक्षित है, क्या इसमें कोई खतरा तो नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि हिप्नोथेरेपी या हिप्नोटिज्म पता नहीं क्या है, हुआ है भी, ये किसी के बस में हो जाता है। बहुत लोग डरते भी हैं इससे, लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये इसमें कोई भी किसी को बस में नहीं कर सकता है। सिर्फ एक अर्ध जागृत अवस्था होती है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी डरने की जरूरत नहीं होती। एक साइंटिफिक प्रोसेसिंग है, सर्टिफाइड थेरेपिस्ट है, उससे अगर आप लोगे तो आपके लिए बहुत आसान और बिना किसी दिक्कत के पूरी तरह सुरक्षित है ये। तो माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा कि आप पूरे होश में रहते हैं, आप इसमें बेहोश नहीं होते, पूरे होश में होते हैं। मैं तो इतना बोलता हूं कि आप इस स्टेट से भी ज्यादा अवेयर होते हैं, क्योंकि आपकी उस टाइम पांचों सेंस एकदम एक्टिव होती हैं, इसलिए आप पूरे अवेयर होते हो। हर चीज का आपको पता चल रहा होता है, आप कोई ऐसी बेहोशी की स्थिति में नहीं होते, और आपके मन का कंट्रोल, आपके बॉडी का कंट्रोल आपके पास होता है। अब जब चाहे आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो, जा सकते हो, ऐसे कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। हम जब आप इलाज कराने आते हो, आप इसलिए लेटते हो कि आपने इलाज कराना है। अगर आपको कैसी भी कोई बात ना जचे तो आप उठ सकते हो। तो आप पूरे अवेयर होते हो, सभी कंट्रोल आपके पास होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी के बस में हो, आप अपने आप के बस में होते हो। जैसे आप इजीली नॉर्मल होते हो, ऐसे ही आप वहां पे होते हो, एकदम आप रेस्ट में होते हो। बस इतना का फर्क होता है इसमें। अगर आप कोई भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये मानसिक समस्या है और ऐसी ये समस्याएं हैं जिनके लिए आपको कोई ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, कोई दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती, और
कि आप बड़े आसानी से एक अपने कॉन्फिडेंस से इसको ठीक कर सकते हो। और बड़ी इजी प्रोसेस है ये। आपका माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो समस्या आपके माइंड में आई है उसका समाधान भी आपके माइंड के पास ही है। और हमने सिर्फ आपके माइंड से ही जो समस्या, उसी का समाधान आपका माइंड ही करेगा। हम बीच में सिर्फ एक गाइडेंस देते हैं, एक तरीका देते हैं, आपको हेल्प करते हैं। जो भी प्रोसेसिंग आपका माइंड करता है, जो भी इलाज वो भी आपका माइंड करता है। आपका माइंड बहुत पावरफुल है। आप बिल्कुल मत घबराइए। आप एक कॉन्फिडेंस के साथ रहिए और जो भी समस्या है आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और किसी भी तरह की सलाह या मशवरा करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप हमें चीका में माइंड मैट्रिक्स हीलिंग सेंटर में पर्सनली विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है उसी समय किसी और को अपॉइंटमेंट दी गई हो तो आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। इसलिए आप एक फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो टाइम आपको मिलता है आप उस समय पे जाके हमें रूबरू। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमने ये चैनल अभी शुरू किया है और हम कोशिश करते रहेंगे जितने भी माइंड के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और लगातार जो आने वाली वीडियो हैं वो भी देखते रहिए, वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।